अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कपड़ों से होने वाली एलर्जी की। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं और उनसे क्या आपकी स्किन मुतासर हो रही है कि नहीं। इसमें अगर आपको बहुत आसानी से इसका अंदाज़ा हो सकता है कि अगर आपके कपड़े जो आपको एलर्जी कर रहे हैं, तो जब भी आप वो वाले कपड़े पहनेंगे या वो पहन के आप बाहर जाएंगे तो खुसूसी तौर पे उन जगहों पे जो आपके बॉडी फोल्ड्स हैं और जहाँ जहाँ वो कपड़ा रगड़ लगा रहा है, टच हो रहा है ज़्यादा, उस जगह पे वो आपको एलर्जी होगी। और ऐसा हर वक्त होगा जब भी आप वो कपड़े पहनेंगे या आपको स्वेटिंग होगी, तो वो पसीने से, और जब उसके अंदर उस कपड़े का जो मटेरियल है वो पसीने के साथ टच होता है तो उसके साथ और एलर्जी में इजाफा हो जाता है। फिर इसमें इस बात का भी ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है कि एटॉपिक लोग या ऐसे लोग जो बचपन से ही एलर्जी का शिकार हैं, वो ख़ास तौर पे नायलॉन क्लॉथ से और इस तरह के कपड़ों से, सिंथेटिक कपड़ों से उनकी जिल्द बहुत जल्दी मुतासर हो जाती है और बहुत जल्दी ख़राब होती है और एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। और इसके उन जगहों के अलावा भी चूँकि उनके जिस्म पे एलर्जी होती है, ऐसे बच्चों के चेहरे पे एलर्जी नज़र आती है, चीक्स रेड होती हैं, बॉडी फोल्ड्स उनकी रेड होती हैं, स्किन रफ़ और ड्राई होती है, तो वो जब इस तरह के वो कपड़े पहनेंगे सिंथेटिक और रेशमी कपड़े, और जिनमें पसीना जिनके अंदर स्टक हो जाए, रुक जाए, तो उससे एलर्जी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो इसका हल यही है कि प्योर कॉटन पहना जाए, लूज़ कपड़े पहने जाएं और ऐसा कपड़ा पहना जाए जो पसीने को जज़ब कर ले और उसमें हवा स्किन को लगती रहे, तो तभी आपकी बचत है, तभी आपकी स्किन जो है वो एलर्जी से बच सकती है और कपड़ों की एलर्जी से ख़ास तौर पे से बच सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी आपने कपड़ा पहनना है, कोई भी ड्रेस पहनना है, उसको चेक करें कि वो उसका मटेरियल कैसा है। और ख़ास तौर पर अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं, आपको बचपन से ही आपको एलर्जी रहती है, तो फिर आपने हमेशा ऐसे कपड़े पहनने हैं, और जो चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, जो कपड़ा नीचे आपने पहनना है स्किन के, वो कॉटन होना चाहिए। ऊपर बेशक आप सिंथेटिक पहने, कुछ भी पहन लें, लेकिन स्किन के साथ जो कपड़ा टच होना चाहिए वो एयर टाइट ना हो, हवा को रोके नहीं, स्किन के साथ बहुत ज़्यादा टच ना हो, छीले नहीं जिल्द को, रैशेज़ ना करे, एलर्जी ना करे। अच्छा, इसके अलावा मैंने बात करनी थी कि बहुत बड़ी लोग गलती क्या करते हैं, जिसकी वजह से मैं आजकल बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस देख रहा हूँ, कि जो वॉक वाले पजामे और सिंथेटिक नायलॉन के पजामे और किट्स मिलती हैं जो एक्सरसाइज और वॉक के लिए होती हैं, इसको घर में भी पहनते हैं, रात को भी पहन के सो जाते हैं। ये बिल्कुल इसलिए नहीं है, ये सिर्फ वॉक के लिए है कि आप आधा घंटा, 1 घंटा या गेम के वक्त, जिम जाते वक्त आप पहन लें, लेकिन उसके बाद आके इसको वॉश कर लें या उतार दें। तो ये पहनना, मुस्तकिल पहनना जो है, ये आपको स्किन की डिजीज़ को दावत देता है। मेरे पास मुसलसल फंगस के ऐसे केसेस आते हैं, जो बच्चे, यंग लड़के जो हैं वो हर वक्त इस तरह के ट्राउज़र पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं, जो कि नायलॉन के ट्राउज़र होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोइंस और टांगों की फोल्ड्स और इन जगहों पे बहुत ज़्यादा, बल्कि पेट के निचले हिस्सों में भी बहुत ज़्यादा रिंग वर्म, फंगस, टीनिया क्रूरिस और इस तरह के गोल गोल रिंग और इस तरह के नक्शे से बने होते हैं, और बहुत ज़्यादा वो डिस्कम्फर्ट और तकलीफ़ में होता है, बहुत ज़्यादा उनको उस जगह पे ख़ारिश हो रही होती है, जबकि ये बीमारी उन्होंने खुद ही पैदा की होती है। क्योंकि अगर वो टाइट कपड़ा पहनेंगे तो ज़ाहिर है उस जगह पे गीला, नमी वगैरह जो भी पसीना आता है वो जज़ब नहीं होगा और वो कपड़े की वजह से वहाँ स्टक रहेगा और उसको हवा भी नहीं लगेगी, तो वहाँ फिर वो एक माहौल बन जाता है एक फंगस का, और वहाँ फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है। तो फंगस को ख़ास तौर पे ग्रोइंग से ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ऐसे कपड़े पहनने हैं जो प्योर कॉटन हो, खुले कपड़े हों, नीचे आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं, नीचे आप उसके पजामे कॉटन के वो पहन सकते हैं, कोई भी इस तरह का खुला ड्रेस जो कि पसीने को स्ट्रक ना करे और उसको हवा लगे स्किन को, लूज़ कपड़ा हो, तो आपकी इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्दी आपकी स्किन सही होगी। जब उसके साथ प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है और ये प्रिकॉशंस की जाती हैं, तो उससे आपकी स्किन उस जगह से साफ़ हो जाती है, ग्रोइंस क्लियर हो जाएंगी, फंगस ख़त्म हो जाता है। और इसकी प्रिवेंशन के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि जब आपको आराम आ जाए तो ये प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है, आपने ये एहतियातें छोड़नी नहीं है। हमेशा ग्रोइंस के लिए आपने नीचे जो ड्रेस पहनना है, जो कपड़ा नीचे पहनना है, वो प्योर कॉटन होना चाहिए। और शलवार कमीज़ एक बेहतरीन ड्रेस है, लेकिन अगर शलवार कमीज़ आप नहीं पहनते किसी वजह से, तो कॉटन के पजामे, कॉटन के जो भी कपड़ा आपको अवेलेबल है आपके इलाके और कल्चर के मुताबिक, वो आप पहन सकते हैं, लेकिन कॉटन होना चाहिए। तो इस सिलसिले में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें, अपना इलाज करवाना चाहें, तो फंगस की इस जगह पे जो फंगस होता है वो बहुत कॉमन है, हमारे पास उसका बहुत अच्छा इलाज और दवाइयाँ मौजूद हैं।
باقی آپ اپنے ڈرماٹولوجسٹ کو بھی مل سکتے ہیں اگر آپ میرے تک نہیں پہنچ سکتے تو باقی میرے سے رابطہ کرنا تو میرا موبائل نمبر ہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔